हमारे लोगों को खराब करते हैं कि जिस देश के अंदर आज विज्ञान इतना बढ़ावा है, उस देश में धर्म के नाम के जो आडंबर करने वाले लोग हैं, उनसे सावधान रहने की जरूरत है। ये चल पड़ी है हवा, ये फिरकाप्रस्त लोग जो हमारे को भाई से भाई को लड़वाते हैं, इनका काम केवल एक है कि धर्म के नाम के फिरकाप्रस्ती करके और हिंदू को मुसलमान से अड़ा दो। किसी भी मुसलमान के त्याग को कम करके जो आंकते हैं, वो बदमाश, चालाक और धूर्त हुआ करते हैं, उनका बहिष्कार करने की आवश्यकता है। हम ही तो 86% है, 14 पैसे वाला राज कर कैसे सकता है? क्योंकि आप और हम धर्म की फिरकाप्रस्ती में बट गए और उन लोगों ने एक करके हमें अलग करके राज करने का धंधा करते हैं। जब जनता और आवाम खड़ा हो जाएगा, उस समय इनको कोई बसाने वाला और इनको कोई बचाने वाला नहीं है। लंबी बातें नहीं करनी, असली बात सिर्फ एक करनी है कि जिस देश के अंदर आज विज्ञान इतना बढ़ावा है, उस देश में धर्म के नाम के जो आडंबर करने वाले लोग हैं, उनसे सावधान रहने की जरूरत है। या मौलाना साहब, हनीफ साहब बैठे हैं, इन्होंने 60,000 आदमियों का कार्यक्रम करवाया और उसकी शोभा बढ़ाई हमारे पूर्व राज्यपाल महोदय ने, जो हमारे दिल में रहते हैं। और मैं कहना चाहूंगा, उस कोर्ट को सलाम करना चाहूंगा जिसने अपने 9 महीने बिताए। मेयों के बच्चों को हरियाणा की पुलिस ले जाके और घुटनों पे गोली मार के फेंक दिया करती थी। और मैं आपको यह कहना चाहूंगा, साधुवाद देना चाहूंगा कि आप वहां गए, उसके बाद में गोलियां बंद कर दी। इसको कहा करते हैं एकता। और बताना चाहूंगा, भेड़िए कभी कुरान नहीं पढ़ते, भेड़िए कभी गीता नहीं पढ़ते। भेड़ियों का इलाज लकड़ियों में हुआ करता है और एकता में हुआ करता है। मजबूत हो जाइएगा सारे। अभी सीकर में आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं। हमने जाट, मुस्लिम और मेघवाल, आप दिल्ली के लोग हैं, मुझे नहीं पता जानते हैं कि नहीं, लेकिन मेघवाल का मतलब दलित, अनुसूचित जाति के लोगों को हमारे यहाँ मेघवाल का बहुतायत में संख्या है। हम लोगों ने कार्यक्रम किया। उस कार्यक्रम में मैंने सभी को यह कहा कि सीकर विज्ञान की नगरी है, शिक्षा की नगरी है, और इसके अंदर आज से 20 दिन पहले बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री गए वहां। आप मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना कि कितने होशियार और कितने कलाकार और कितना षड्यंत्रकारी और कितना भाई से भाई लड़ाने में कामयाबी के रास्ते इजाद करते हैं। आप चौकन्ने होकर सुनिएगा। वहां क्या हुआ, लोगों से 5-5 लाख रुपए लिए और ये पूछा गया कि हमारा भविष्य क्या है राजनीति का। उन्होंने कहा कि एक को कह दिया तू जीतेगा, 25 को कह दिया तू हारेगा। मैंने सबसे आगाह किया सबको। मैंने कहा मैं पूछना चाहता हूं नरेंद्र जी मोदी से कि चंद्रयान 3 क्यों भेजा ऊपर? चंद्रयान का क्या काम कि चंद्रमा पे ऑक्सीजन है, मानवीय जीवन की संभावना है, पानी है कि नहीं है? यह तो फिर भी थोड़ा हल्का काम है। इस भारत की राजनीति अगर धीरेन्द्र शास्त्री सीधी बता रहा है तो चंद्रयान पे क्यों रुपए लगाए, इस धीरेन्द्र शास्त्री पे सारे रुपए लगाए, सबका भविष्य सुधार देगा। ये बातें नहीं चलती। मैं आपको इतना सा कहना चाहूंगा, आप ये गलतफहमी में नहीं रहे। हनुमान जी को पवन पुत्र कहा गया है और उनको कहा कि आप उड़िए। जब उनको कहा कि उड़िए तो पवन पुत्र कहलाए। और आपको बताना चाहता हूं, आप इस भ्रम में मत रहिए कि आप अल्पसंख्यक हैं। पाकिस्तान में 21 करोड़ 80 लाख का संख्या है मुसलमान का, और इस हमारे भारत के अंदर, इस इंडिया के अंदर 24 करोड़ है। किसको कहते हैं अल्पसंख्यक? चौकन्ने हो जाइए अल्पसंख्यक। ये है जो हमें बताया करते हैं। आप हम एक हो और एक फार्मूला निवेदन करना चाहता हूं। कोई लंबी चौड़ी बात की जरूरत नहीं। ये चल पड़ी है हवा, ये फिरकाप्रस्त लोग जो हमारे को भाई से भाई को लड़वाते हैं, इनके प्रति सारे के सारे चौकन्ने हो गए। इनके पास न रोजगार का काम है, न कानून व्यवस्था का काम है। इनका काम केवल एक है कि धर्म के नाम के फिरकाप्रस्ती करके और हिंदू को मुसलमान से अड़ा दो। हमें नहीं। इस आजादी के अंदर मुसलमान ने इतना ही खून बहाया है जितना बाकी शेष हिंदू ने बहाया होगा। हिंदुस्तान में किसी भी मुसलमान के त्याग को कम करके जो आंकते हैं, वो बदमाश, चालाक और धूर्त हुआ करते हैं। उनका बहिष्कार करने की आवश्यकता है।
मैं सिर्फ एक निवेदन करना चाहूंगा और वो माननीय मलिक साहब को। मलिक साहब, जिस तरह के आपने प्रवाह शुरू कर रखा है, ईश्वर करे होने को तो मैं भी 70 साल का हूं और आप मेरे से 8 साल बड़े हैं। मैं कहना चाहता हूं ईश्वर अल्लाह मेरी उम्र अभी पूरी कर दे, इनको तब तक जिंदा रखें, तब तक आपके हमारे बीच में फिरका प्रस्त के लोग बीच के अंदर फूट डालने का काम खत्म नहीं करते। और मैं अभी एक कार्यक्रम मौलाना साहब मुझे कह रहे थे, मैं मौलाना साहब आपको ये वादा करता हूं कि जो सीकर में हम लोगों ने कार्यक्रम किया, उस कार्यक्रम की कड़ी में अगले 15 दिन के अंदर झुंझुनू में कार्यक्रम करेंगे। उसमें भी जाट, मुसलमान और दलित इकट्ठा होगा। हम ही तो हैं, हम ही तो 86% हैं। 14 पैसे वाला राज कर कैसे सकता है? क्योंकि आप और हम धर्म की फिरकाप्रस्ती में बट गए और उन लोगों ने एक करके हमें अलग करके खंडित करके राज करने का धंधा करते हैं। इसलिए सिर्फ इतना सा कहूंगा आपको कहीं नीचे और सोचने की आवश्यकता नहीं है। और क्योंकि मैं राजस्थान में जाट महासभा का अध्यक्ष हूं, यह फक्र की बात मेरे लिए इसलिए है कि जाट वो आदमी है। हमारे मलिक साहब कई दिनों पहले मजाक कर रहे थे, इनको पत्रकारों ने पूछा था, बोले कि मेव का मुसलमान क्या और जाट का हिंदू क्या? भाई हम तो एक से ये, हमारे में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। इसके पीछे कारण ये है कि मानवता और जो सच्चाई का दामन थाम सके उसको इस देश का नागरिक होने का अधिकार है। और ये जो ऊपर लोमड़ियां बैठी है, अपना लाल रंग करके आई है, इन लोमड़ियों से सावधान हो जाओ। ये संत के वेशभूषा में बैठ के और मंदिर और मस्जिद में बैठ के हमारे लोगों को खराब करते हैं। और आपको सिर्फ एक बात कह के इतना सा निवेदन करके जाना चाहता हूं, हम आपके लिए और आप हमारे लिए ये दो कड़ी नहीं है, ये सिर्फ एक कड़ी है। कौन आप हैं और कौन मैं हूं? हम दोनों एक हैं, हम सब एक हैं। और उनसे चौकन्ना होने की जरूरत है जो हमारे को एक नहीं होने के लिए आवादा है। और न जाने क्या क्या काम हो रहे हैं, न जाने कौन से बिल आ रहे हैं, न कौन से जाने स्पेशल सेशन हो रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब जनता और आवाम खड़ा हो जाएगा उस समय इनको कोई रोकने वाला, इनको कोई बसाने वाला और इनको कोई बचाने वाला नहीं है। ये भी मैं बता देना चाहता हूँ। मुझे आपने इतनी दूर से बुलाया, विशेष रूप से हम लोग तो मजाक करते हैं, मलिक साहब कहते हैं कि आपको मेरे साथ आना है और हमारी समिति आपका इस्तेकबाल करना चाहती है। मैं आप सबको कहना चाहता हूं, यह समिति मेरी और हम मलिक साहब के प्रोटोकॉल के स्टाफ के मेंबर हैं। हम कोई मेहमान नहीं है, क्योंकि जब तक ऐसी शख्सियत हमारे बीच में रहेगी तब तक हमारे बीच में फिरका प्रस्तावकों को मुंह तोड़ जवाब देने में हम कामयाब हो जाएंगे। अगले 35 दिनों में, 40 दिनों में हम से कम 15 से 20 मीटिंग राजस्थान में करेंगे। और आपको भी आमंत्रित करूंगा, जो कोई भी भाई आना चाहे जयपुर में कहीं आ जाइएगा, हम आपके लिए पलक फावड़े बिछा के आपको रिसीव करेंगे, आपका स्वागत करेंगे। और आप इस दिमाग से आए कि आपके साथ में अगर ये बिरादरियां खड़ी हो गई तो आपको कोई रोकने वाला नहीं है। हमें किसी का डर नहीं है। ऊपर कौन है नीचे कौन है हम नहीं जानते। मुसलमान के जन्म गया वो अल्लाह कहता है और कोई हिंदू के जन्म गया वो राम कहता है। जन्मने के रास्ते सबके हैं और खत्म होने के रास्ते सबके एक हैं। ये अलग बात है कि किसी का इंतकाल होने के बाद में कोई स्पुर्दे खाक करता है तो कोई हिंदू उसको जला देता है, लेकिन दोनों ही बातों में परिणाम एक ही हुआ करता है कि घर का सदस्य चला जाया करता है। इसलिए किस बात के धर्म का अंतर? इसलिए मैं आपको कहना चाहूंगा, समिति ने मुझे बुलाया और आपने मुझे बोलने का मौका दिया। कोई अल्फाज कुछ गलत निकल गए हों तो दोनों हाथ जोड़ के क्षमा प्रार्थी हूं। और जिनको गलत लगता है वो बाहर है, वो इसमें नहीं है, ये भी मेरा पक्का भरोसा है। नमस्कार। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।